हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और हमारे लाइफ में इसका यूज़ कहाँ है। तो देखिए, मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको 5000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे और आपकी जो ग्रोथ सैलरी है वो 500 रुपीज़ पर ईयर है, यानी एक साल में आपको 500 रुपीज़ का ग्रोथ मिलेगा। यानी अगले साल आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 5500 रुपीज़। तो इसमें देखिए एपी कैसे बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनेगी। जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपको मिलेंगे 5000 रुपीज़। उसके बाद सेकेंड ईयर में आपको मिलेंगे 5500 रुपीज़। नेक्स्ट आपको मिलेंगे 6000। तो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। तो जस्ट आपको 20 ईयर्स बाद आपकी सैलरी पता करनी है कि 20 ईयर्स के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी। तो ये कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इसमें 500 ऐड करते जाएंगे या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इसको सॉल्व करेंगे। तो 500 ऐड करते जाएंगे, ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। और इसको शॉर्ट टर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलों का यूज करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने कुछ टर्म्स के नाम लिखे हैं। सबसे पहला होता है ए मीन्स होता है आपका फर्स्ट टर्म, जो आपकी एपी बनती है, जैसे 2 4 6 8, ये एक एपी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये एक एपी है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसको हम ए कहते हैं। उसके बाद एन आ जाता है, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इस एपी में कितने टर्म्स है, इस तरीके से। उसके बाद आ जाता है डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे होता है? देखिए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डी मिलता है। देखिए, डी इक्वल टू 6 माइनस 4, तो यहाँ 2 मिल जाएगा। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है ये किसी भी दो टर्म्स के बीच में हमेशा इक्वल रहते हैं, तभी उसको हम एक एपी कह सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते। अदरवाइज वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। उसके बाद आता है एन मीन्स nth टर्म। हमने 8 निकालना है, यहाँ पे n इक्वल टू कितना है? देखिए 8 है, यानी कि हमें 8th टर्म पता करनी है, तो इसको कहते हैं nth टर्म। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में जब आप इनमें से वैल्यूज को रखेंगे तो जो अननोन वैल्यू होगी वो हमें फाइंड हो जाएगी। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था वही क्वेश्चन मैंने ले लिया है। किसी की सैलरी है वो 5000 से स्टार्ट है और पर ईयर उसकी ग्रोथ सैलरी 500 है। तो क्या हो रहा है? देखिए, 500 इसमें ऐड होता जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि 20 ईयर्स बाद उसकी सैलरी कितनी होगी। तो ए 20 है। अब देखिए, यहाँ पे आपको टर्म्स चूज करने आने चाहिए। सबसे पहले हम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या है? 5000। इसके बाद डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो डी आ जाता है। 5500 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 500। अब इसके बाद यहां से देखिए, आप अगर देखेंगे तो यहां हमें n गिवन है, यानी कि 20 वाला टर्म हमें निकालना है। तो n इक्वल टू कितना है? यहाँ पे 20। हमें क्या फाइंड करना है? A20। अब हम क्या करेंगे? इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस
n-1 इंटू डी। अब an कितना है, हमें a20 निकालना है, तो उसकी जगह a20 रख देंगे। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5000, तो यहाँ 5000 रख देंगे, प्लस n कितना गिवन है हमारा 20, तो यहाँ 20 माइनस 1 और इंटू d कितना है 500, तो ये हमने 500 लिख दिया। अब इसको सिंपली सॉल्व आउट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। ट्वेंटी ईयर्स बाद इसकी सैलरी कितनी होगी 14,500 रुपीज। ये हमने बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अगर हम इसको 500 प्लस प्लस करके निकालते तो वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाता, तो उसको शॉर्ट में देखिए कैसे किया, फॉर्मूले से। तो ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाते हैं। देखिए अब मैंने एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 से ले लिया है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या दिया है हमें, फर्स्ट टर्म दिया है और उसके बाद डी दिया हुआ है। तो हमें क्या कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि आपको पहले से 4 टर्म्स निकालने हैं एपी के। अब की बार आपको एपी नहीं दिया हुआ है, एपी के टर्म्स दिए हैं, आपको एपी निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए जो AP होता है उसका फर्स्ट टर्म हो जाता है A, या फिर इसको A1 भी कर सकते हैं हम। सेकेंड टर्म हो जाता है A2, थर्ड टर्म हो जाता है A3 एंड फोर्थ टर्म हो जाता है A4। यहाँ से आप अगर देखेंगे तो हमें n की वैल्यू गिवन है। कैसे गिवन है, यहाँ n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन है, हमें क्या करना है सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए n इक्वल टू 2, मैंने ये टर्म चूज कर लिया, इसको निकाल रहा हूं मैं। कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूले में रखेंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितनी है 2, यानी कि a2 इक्वल टू a हमें गिवन है यहाँ पे कितना है 10, प्लस n कितना है 2 माइनस 1 इंटू डी 10 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 10, तो 10 प्लस 10 हो जाएगा ये, यानी कि कितना आ गया ये 20। तो A2 20 आ गया। सेम इसी तरीके से हम थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म को भी फाइंड करेंगे। करते हैं। नेक्स्ट हम A3 निकालेंगे इक्वल टू, देखिए अब की बार n की वैल्यू चेंज हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई, A सेम है 10 प्लस n की वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू डी। 10 प्लस 3 में से 1 गया तो 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 10। के बाद A4 निकालेंगे, तो A4 इक्वल टू A फिर से वही 10 प्लस यहाँ पे n की वैल्यू अब चेंज है 4, तो 4 माइनस 1 इंटू डी 10 हो गया। सारी वैल्यूज हमें मिल गई है। अब क्या करना है, हमें इसकी एपी बना देनी है। एपी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा 10 है, सेकेंड टर्म क्या आया 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म आ गया
40। तो ये हमारी AP बन गई। इसी तरीके से आप और भी AP बना सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कैसे पूछ लेगा कि आपको बोलेगा ये AP दी होगी और आपसे पूछेगा कि इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए या इसके बीच में कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।